हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हॉरर स्टोरी पॉइंट। ये स्टोरी जसवंत जी की है। मेरे फ्रेंड हैं, उनके रिलेटिव हैं जसवंत जी। उनकी ये स्टोरी है, तो ये स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो जसवंत जी बताते हैं कि ये बात 2016 की है। तो बीएससी फाइनल ईयर था जसवंत जी का, और उसके साथ में ये एक ब्राह्मण फैमिली से थे। इनकी जो माता थी वो हाउसवाइफ थी, और फादर थे जो इनके, वो आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो ये बताते हैं कि ये 2016 की बात है। उस समय ये इनका नेचर एकदम मतलब चुलबुले टाइप के पर्सन रहते हैं ना, हर किसी से बोलना चालना, मन में आ रहा है जो बोल रहे हैं, सोचना नहीं है, हंसमुख टाइप के इंसान, हर किसी से घुल मिल जाना, उस तरीके के इंसान थे। और इनके दोस्तों के साथ में भी सैर सपाटे पे रहना, बाइक से घूमना, और क्या कहते हैं अपने पबजी खेलना। दोस्तों के घर पे बैठे हैं तो पबजी चल रहा है इनका, और तो रात के 11-11 बज गए, इनके घर पे बैठे बैठे पबजी चल रहा है। अब ये घर पे आते थे तो इनके पिताजी तो आर्मी से थे, बस इनकी क्लास लगाना वो चालू कर देते थे। तो मतलब हाथ वगैरह नहीं उठाते थे, सिर्फ डाँटते थे, डाँट लगाते थे। तो ये मुंडी नीचे करके सुनते रहते थे, पापा ऐसे नहीं हुआ, पापा ऐसे, जैसे सभी बच्चे करते हैं। और इनका पढ़ाई, ये घर में बैठते थे, 2-3 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद अपने कोचिंग, स्कूल, ये सब करते थे। तो ये बताते हैं जसवंत जी कि 2016 में मई के वक़्त इन्होंने इनके अपने 2 फ्रेंड्स के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाना शुरू किया, और ये तकरीबन अगस्त तक, मई से लेके अगस्त तक कंटिन्यू मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। सुबह अपने 4:30-5 बजे निकल जाते थे मॉर्निंग वॉक पे। उसके बाद में अगस्त में इनके फ्रेंड्स ने, हर बार की तरह इनके फ्रेंड जो हैं 2, उन्होंने फ़ोन किया, अरे जसवंत चलोगे क्या? तो इन्होंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं जा रहा। तो उन्होंने सोचा कि इतने दिन से कंटिन्यूअसली हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर, तो हो सकता है थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हो, तो इनने इतना सीरियस नहीं लिया। अब जो जसवंत जी थे, इनके बिहेवियर में धीरे-धीरे कुछ चेंजेस आना चालू हो गए, और वो चेंजेस इनके घरवालों ने नोटिस किया जब वो बहुत ज़्यादा हुए। मतलब ये घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटे तक पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्होंने कोचिंग जाना बंद कर दिया। जब इनकी मम्मी ने पूछा कि कोचिंग क्यों नहीं जा रहे हो, तो बोले कोचिंग में कुछ पढ़ाई नहीं होती है, और मैं घर पे बैठ के स्टडी कर रहा हूँ। तो इनकी मम्मी को लगा कुछ गड़बड़ है, लगता है ये पढ़ता नहीं है, मोबाइल खेलता रहता है और उनको बहाना मार रहा है। तो उन्होंने इनके पिताजी से बोला। इनके पिताजी गए, बैठे, 2-3-4 घंटे इनके साथ में बैठे कि नहीं, वो पढ़ ही रहे थे। जो उनका कोर्स था उसकी तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और उनके एग्ज़ाम आने वाले थे 2-4 दिन में। तो ये बात थी सितंबर की। तो सितंबर में एकदम से चेंजेस इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गए। अब ये जो कॉलेज में कुछ वैसे लड़के, तो कॉलेज में हर प्रकार के तरीके के लड़के रहते हैं, तो कुछ वैसे लड़के भी थे। अब इन्होंने अपने दोस्तों के साथ में उठना-बैठना बंद कर दिया। अब ये उन लोगों के साथ में बैठने लगे, उन लोगों के साथ में बैठ रहे, दारू पीना इनने स्टार्ट कर दिया, मांस, मच्छी ये खाना स्टार्ट कर दिया, सिगरेट वगैरह, मतलब जो बुरी आदतें थी, सब स्टार्ट कर दी। और इनका एक बिहेवियर ये भी हुआ, ये किसी से फिर वहाँ पे उन दोस्तों के साथ में भी बैठे हैं तो बोल नहीं रहे किसी से, एकदम चुपचाप बैठे हैं, हाँ, चल रहा है, और बस वहाँ पे गए, घर पे आए, फिर पढ़ाई चालू। ऐसा करीब-करीब महीने भर रहा, और इसी टाइम पे उनका वेट भी काफ़ी लूज़ हुआ। वो बताते हैं मेरा 82 के समथिंग वेट था, और इस टाइम पे मेरा वेट 63 केजी रह गया था। अब ये हालत जब घरवालों ने देखी कि वेट लॉस हो रहा है इनका, इतना वेट लॉस हो रहा है, कैसे हो सकता है? और खाना-पीना तो ये नॉर्मल जैसा पहले खाते थे वैसे ही खा रहे थे। बस ये है, अब ये बिल्कुल ही चेंज हो गए थे। इनका बिहेवियर जो था बिल्कुल ही चेंज हो गया था। मतलब जो इतना ऊधम करने वाला लड़का, हँसमुख, मतलब एकदम अपोज़िट हो गया उसका। बिल्कुल अपोज़िट। किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, अपने में रहना, कमरे में रहना, किसी से ज़्यादा फालतू नहीं बोलना, किसी के साथ जाना नहीं। इनके दोस्तों को ये अजीब लगा। तो ऐसे ही इनके जो 2 दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे उनके 2 दोस्त,
वो ऐसे ही जा रहे होंगे, तो ये किसी ढाबे पे बैठे हुए थे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि ये मांस खा रहा है और हाथ में सिगरेट थी इनके, मांस खा रहा है। तो उन्होंने देख के वहाँ से निकल गए। तो वो घर पे आए और ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड थे तो घर पे उनका आना-जाना था ही। तो ये घर पे आया, घर पे आने के बाद में इन्होंने अपने अंकल जी से बोला, मतलब जो उनके पिताजी थे, उनसे बोला कि ऐसे-ऐसे जसवंत कर रहा था। अब उनके पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर। अब फौजी आदमी है भाई, कब तक सहन करेगा? तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर। अब जसवंत जी घर पर आए। घर पर आते ही उनके पिताजी ने उनको सुनाना चालू कर दिया और जैसे ही 2-3 मिनट उन्होंने उनसे बोला, "तू हमारी नाक कटवा रहा है, तू ऐसा कर रहा है और पढ़ाई के नाम पर तू लफंगियाई करना चालू कर दिया है, तू मांस खा रहा है, हमारे घर में तो लहसुन प्याज तक नहीं बनता, तुम मांस खा रहे हो, पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तुमने हमारा।" और इतना बोला ही था इन्होंने कि धर्म भ्रष्ट कर दिया, वो एकदम से चिल्लाए, "मेरे से फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में रहो, मेरे को मेरा जो करना है मैं देख लूँगा।" और ये बोल के अंदर कमरे में चले गए और कुंडी लगा दी। ये सुनने के बाद में जो लड़का पहले उनके पापा डाँटते थे, वो डाँट मुंडी नीचे करके सुनता रहता था और अंदर चला जाता था। आज उसने जवाब दे दिया। ये देखकर उनके मम्मी-पापा दोनों सॉल्ट। ये हुआ क्या? हमारा लड़का तो ऐसा था नहीं। तो इनकी मम्मी तो पूजा-पाठ वगैरह बहुत करती थी, इनके पंडित जी भी थे। इन्होंने बोला कि हमको लगता है कि हमारे लड़के को नज़र लग गई है या कुछ गड़बड़ तो है। तो एक बार एक काम करते हैं, हम अपने पंडित जी के पास चलते हैं। एक बार पूछ लेते हैं कि आखिर ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है और इसने ये सब चीज़ें बुरी संगति में पड़ गया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो पूछ लेंगे। तो इनके पापा एग्री हो गए। अब ये गए पंडित जी के पास में, इनको लेके उनके घर पे गए, पंडित जी के पास गए, वहाँ पे बैठे, तो उन्होंने सारी चीज़ शुरू से लेके अभी तक सब चीज़ बता दी। तो पंडित जी ने कहा, "ठीक है।" उनने जैसे ही उसको देखा, उनकी आँखें लाल थीं, जसवंत जी की जो आँखें थीं, बिल्कुल लाल। वो देखते ही समझ गया, लेकिन इनके मम्मी-पापा को बोला नहीं। तो उन्होंने बोला, "छोटी-सी एक पूजा करनी पड़ेगी और बाकी सब सही हो जाएगा।" तो उन्होंने कहा, "ठीक है।" और जो उनके पंडित जी थे, वो हनुमान जी के पुजारी थे। उनके पास कुछ सिद्धियाँ भी थीं और वो क ये ऊपर साया का जो काम रहता था, वो कर लेते थे। अब इन्होंने कहा कि आप इनको मंगलवार वाले दिन लेके आइए। अब मंगलवार वाले दिन जसवंत जी को उनके मम्मी-पापा लेके गए और साथ में उनके वो 2 दोस्त। अ, तो वो लेके गए इनको वहाँ पे, तो उन्होंने पहले ही जो भी विधि करनी थी, उन सब का सामान इकट्ठा किया, हवन कुंड बनाया वहाँ पे और एक गोला बनाया, जो कि कुमकुम और मतलब नींबू, कुमकुम ऐसे कुछ था, जो वो बता रहे थे मेरे को कि गोला बनाया, फिर ले जाके वहाँ पे जसवंत जी को बिठा दिया। अब जसवंत जी को बिठा दिया और उन्होंने पूजा-पाठ करना चालू किया। तो वे अपने मंत्र पढ़ते जा रहे थे। तो जो जसवंत जी थे, 2, 4, 5 मिनट के बाद ही जैसे ही मंत्र की स्पीड तेज़ हुई और मंत्र की स्पीड तेज़ होते ही वो कँपने लगे। एकदम ऐसे आवाज़ निकालने लगे, कँपने लगे। तो इनके घरवालों ने देखा, वो एकदम शॉक, ये क्या है? तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं, हाथ जोड़ के वो लोग बैठे रहे और वो दोनों, उनके फ्रेंड भी बैठे रहे। अब मंत्र पढ़ते गए और जो बोलने लगे, ओह! भयंकर एकदम से बोले, "क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों? क्यों लेके आए हो मुझे यहाँ पे?" इतना बोला। इतने बोलते ही पंडित जी बोलते हैं, "कौन है तू? और बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है?" तो वो बोलता है कि मैं इसके साथ रहूँगा। मैं इसके साथ रहूँगा, जो मेरी इच्छाएँ अधूरी थीं, वो मेरी पूरी नहीं हुई, वो मुझे इसके साथ पूरी हो रही है। मैं इसके शरीर को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो बोलते, "छोड़ के तो जाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कैसे छोड़ के नहीं जाएगा तू।" अब वहाँ पे पूजा हुई। पूजा के बाद में उनके तिलक वगैरह लगाया और जो भी उनके अंदर जो एंटिटी थी, और हाँ, एंटिटी ने अपना नाम भी बताया था। एंटिटी ने अपना नाम बताया विशाल, कि मैं विशाल हूँ। तो उस एंटिटी को हटाया, हाथ में एक कलावा बाँधा, जो भी मंत्रोच्चारण करने पे अभिमंत्रित करके वो कलावा उनके हाथ पे बाँध दिया। अब तो जैसे ही वो कलावा बंधा, ये एकदम से बेहोश हो गए।
तो इनको वो 4 लोग उठा के, तो पंडित जी ने बोला कि जो प्रॉब्लम थी अब वो खत्म हो गई है, आप इनको ले जाएं। अब इनको लेके आए, फिर ये उठे। नॉर्मली इनको लेके आए शाम को, सवेरे ये उठे। उठने के बाद में तो वो दोस्त आ गए कि चलो देखते हैं जसवंत की हालत कैसी है। तो ये दोस्त आए देखने के लिए, और बस हंसी मजाक चलता, और हीरो बढ़िया है, मस्त एकदम। तो बोले हाँ हाँ, मुझे क्या हुआ, मैं तो बढ़िया हूँ। तो ऐसे ही एक दोस्त था रवि, तो बोलता है चल तेरे को चिकन खिला लाऊं। तो बोलता पागल हो भाई तुम, मैं यार पंडित आदमी, मैं क्यों चिकन खाऊंगा। तो उनको लगा नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट उनकी आंखें उस टाइम भी लाल थी, जो उनकी आइज थी वो उस टाइम भी लाल। तो उनको ऐसा लगा कि हो सकता है ज्यादा सोने की वजह से दोस्तों को आंखें लाल हो गई, लेकिन अभी भी वो पढ़ते थे वैसे ही। तो घर वालों को लगा कि चलो हो सकता है ये इंसिडेंट के बाद में तो ये अपने कैरियर पे फोकस करना चालू कर रहा हो। अब उन्होंने चिकन वगैरह खाना बंद। उसके बाद में ये घर घर के छत पे खड़े हुए थे, शाम के समय पढ़ के अपने निकले। पापा नीचे थे, तो पापा ने कहा छत पे क्यों जा रहा है वो भी इस टाइम पे। पापा इसके पीछे पीछे धीरे से गए। इसने सिगरेट जलाई और पीना चालू। पापा देख के शॉट कि ऐसा कैसे हो रहा है ये, मतलब अभी तो पंडित जी से सही करवाया और फिर चालू। तो कुछ नहीं बोला उस समय, वो नीचे आ गए। तो पंडित जी को फ़ोन किया उन्होंने। पंडित जी को फ़ोन करने के बाद में उन्होंने बोला पंडित जी ऐसी ऐसी बात है। वो रवि आया था, उसने ऐसे मजाक मजाक में बोला होगा चल तेरे को कुछ खिला लाऊं ढाबे से, तू तो भाई चिकन खाता है। तो बोले अरे मैं कब चिकन खाता हूँ भाई, मैं तो प्याज लहसुन तक नहीं खाता, तू चिकन की बात बोल रहा है। तो ऐसा हुआ है, और अभी ये छत पे खड़े होकर सिगरेट पी रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। मतलब 7-7 8-8 घंटे बैठा है एक जगह पे। और पहले की तरह नहीं हुआ, बिहेवियर इसका नॉर्मल नहीं हुआ, पहले जैसा था। मतलब ऊधम मचाना घर में, कहीं मम्मी को परेशान करना, कहीं दोस्तों के साथ तफरी करना, पबजी खेलना, वो कुछ भी नहीं था। अभी भी शांत स्वभाव एकदम, सिगरेट पीना और अपने एक कमरे में रह के पढ़ाई करना। तो उन्होंने बोला कि रुक जाओ, आप इसको एक बार और लेके आना, मंगलवार वाले दिन हो सकता है किसी कारण से वो एंटिटी वापस आ गई। अब ये उसको दोबारा मंगलवार के दिन लेके गए। वहां पर दोबारा उनने जो अपने विधि विधान करना था, पूजा पाठ करनी थी जसवंत के ऊपर, तो उन्होंने फिर से वही सेम प्रक्रिया, कुंड बनाया अपने, वो रखा। तो उनको पंडित जी को शायद शक था ऐसा कि हो सकता है कि वो विशाल की जो एंटिटी थी वो वापस आ गई। तो उसको दोबारा घेरे में बनाया, उन्होंने दोबारा चालू किया। और जैसे ही वही 3-4 मिनट हुए वो दोबारा से कंपन हुआ। सेम भारी आवाज में बोला मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे चैन से क्यों नहीं रहने दे रहे हो। ऐसा ही सुनते ही इनकी मम्मी ने बोला लगता है वो फिर आ गई, मतलब ये हमारे घर को छोड़ना नहीं चाह रही। अब उसके बाद में पंडित जी ने बोला तू वापिस क्यों आ गई। तो बोलती है मैं वापिस क्यों आ गई, मैं तो गई नहीं थी। पंडित तू गई नहीं थी, नाम क्या है तेरा। उसने बताया कि उसका नाम अंकित है। तो हो सकता है उस टाइम पे पंडित जी को ये लगा कि एक एंटिटी है विशाल, तो विशाल को उन्होंने इसके शरीर से अलग किया। उनसे ये गलती हुई कि उनने ये नहीं सोचा था कि 2 एंटिटी होंगी। अब 2 एंटिटी, उन्होंने कहा ठीक है अंकित है, तो जैसे विशाल को हटाया इसके शरीर से तुझे भी हटा दूंगा। मतलब विशाल को हटा दिया बट तुम मुझे नहीं हटा पाओगे। हमने कहा, देखेंगे। इनने अपना पूजा पाठ चालू किया, और पूजा पाठ चालू करने के बाद में इन्होंने कलावा नहीं निकाला, कलावा बंधा हुआ था, और उस एक ताबीज बनाया, उसको अभिमंत्रित करके और गले में उसके पहनाया, और जसवंत जी वहीं की वहीं पर बेहोश। वो एंटिटी भी चली गई शरीर से। अब घर पे आए, अब ये घर पे आए, सो गए आके, सवेरे उठे, सब बढ़िया, कुछ नहीं। अब पहले से ये और भी ज्यादा गुस्सा रहने लगे। मतलब कोई भी कुछ बोले ना, हाल सीधे मुंह पे जाना, उल्टी सीधी बातें बोलना। ऐसा 4-5 दिन देखा। तो उन्होंने पंडित जी को फोन किया। पंडित जी बोले कि हो सकता है थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है, आप 10-15 दिन देखिए। लेकिन इनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं। इनका वेट फिर कम हो गया, 59 kg वेट हो गया। अब इनके घर वालों को बहुत टेंशन। तो इनके मम्मी पापा एक दिन इनको, ये पढ़ रहे थे, कमरे के बाहर जाते भी थे, अपने पढ़ रहे, कॉलेज भी जाना बंद कर दिया। अरे मम्मी को बोलती है मैं तो घर पे ही पढ़ाई करूंगा,
फिर उसके बाद में ये पंडित जी के पास गए। तो पंडित जी से बोला, पंडित जी इसका ये पहले इतना नहीं पढ़ते थे जितना अभी पढ़ रहे हैं, और इनका स्वभाव जो है बिल्कुल शांत, मतलब पहले की तरह नहीं है, ऊधम मचाना, कहीं दोस्तों के साथ जाना, कॉलेज भी नहीं जा रहा अब तो, मतलब घर में बैठ के सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पंडित जी ने बोला कि आप एक काम कीजिए, जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया। आप एक काम कीजिए, आप इनको मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए जो राजस्थान में है। वहाँ पे एक महंत जी हैं, मैं आपको उनका पता दे देता हूँ, आप उनसे मिलिए। हो सकता है कि 2 एंटिटी आने के बाद में जो बॉडी होती है वो कमज़ोर हो गई हो, तो किसी और ने उस पे कब्ज़ा कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उस टाइम पे जब शरीर कमज़ोर होता है तो कोई भी एंटिटी अंदर से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो उनको ऐसा लगा कि शायद वो उसका सॉल्यूशन कर दें, एक परमानेंट सॉल्यूशन। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब जो इनके मम्मी-पापा थे, इनके रिलेटिव भी थे, जो कि वहीं पे रहते थे, जयपुर साइड में। तो इन्होंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप लेके आइए जसवंत को, हम चलते हैं साथ में। तो ये उसको लेके जयपुर गए, वहाँ पे रुके, और फिर वहाँ से जसवंत को लेके गए। तो महंती जी ने बता दिया था कि इस दिन, इस टाइम पे आप इनको यहाँ पे लेके आइए। तो ये लेके गए। अब जैसे ही मालूम पड़ा इनको, मतलब जयपुर से ये लोग निकले मेहंदीपुर बालाजी के लिए, अब भैया इनका छटपटाना शुरू। अब इनकी मम्मी को क्या लगा कि वो एंटिटी गई नहीं है, अभी भी इसकी बॉडी के अंदर है। तो उन्होंने क्या कि वो 4-5 लोग थे, दोनों हाथ बांधे, ऐसे करके हाथ बांधे, पैरों में रस्सी डाली, गाड़ी में बिठा दिया, और मुंडी ऐसे-ऐसे झटपटा रहे थे। 2 लोगों ने ऐसे मुंडी को पकड़ा, लेके गए, गाड़ी से उतारा, एक हाथ पकड़े हुए, एक मुंडी के नीचे हाथ लगाए हुए, एक पैरों के नीचे हाथ लगाए हुए, ऐसे उठा के लेके गए और वहाँ पे इनको बिठा। अब जो रिचुअल्स थे उनके, वो उनको करना था, उनको पता थी कि ऐसी-ऐसी सिचुएशन, क्योंकि इनके मम्मी-पापा ने फ़ोन पे उनको बोल दिया था कि ऐसा-ऐसा इश्यू हुआ था, हम पंडित जी के पास ले गए, 2 बार ऐसा-ऐसा हुआ। अब पहले जो मांस-वांस खा रहे थे और सिगरेट, मदिरा, दारू जो भी पी रहे थे, वो सब ठीक है। बट अब अभी भी इनका नेचर ये, मेरा बेटा इतना पढ़ता नहीं था। मतलब कहने का मतलब वो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लिया, लेकिन अभी भी वही है जैसा उस टाइम पे। तो उन्होंने ठीक है, हो सकता है, हम देखेंगे। उसको लेके आए, उनने जो रिचुअल्स करने थे उसकी पूरी तैयारी करके रखी थी वहाँ पे। उसके बाद में उनको लाया। जब उनको लाया गया, उनको बिठाला, हाथ-पैर बंधे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे उन्होंने रिचुअल्स अपने करना चालू किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में उन्होंने भभूति ली, सिर और माथे पे ऐसे करके लगाई। जैसे ही उनके माथे पे ऐसे भभूति लगाई, अब उनका छटपटाना पहले की तरह शुरू। अब वो 2 आवाज़ में बात कर रहे हैं, एक पतली सी आवाज़, एक भारी सी आवाज़। बोल रहे, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊँगा, कुछ भी कर लो। उन्होंने बोला ठीक। अब जैसे-जैसे उन्होंने अपने मंत्रों को उच्चारण चालू किया और उनका छटपटाना चालू हुआ, तब बोले, बता कौन है तू? क्योंकि अब तू मेहंदीपुर बालाजी आ गई, अब तू यहाँ से जा नहीं पाएगी, तुझे मुक्ति ही मिलेगी, बता कौन है तू? तब उसमें एक लड़का था, अर्नव नाम का, एक एंटिटी थी, मतलब बोल सकते हैं एक एंटिटी थी अर्नव नाम की। तो अर्नव बोला कि मेरा नाम है अर्नव। तो बोला, पंडित जी बोले कि अर्नव है भाई, कैसे भाई तू इसके शरीर में घुसा है, क्या हुआ, बताओ मुझे सब शुरू से। तब उन्होंने बताया कि ये मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, और एक दिन हम 4 एंटिटी थे, 4 एंटिटी जे जा रहे थे, और वहाँ पे हम इसके पीछे हो लिए। तब से हम इसके पीछे हैं, और मेरा नाम है अर्नव, एक विशाल था, एक अंकित था, और एक अर्पित था। तो विशाल और अंकित को तो हटा दिया इन लोगों ने, मतलब इसके शरीर से, लेकिन अर्पित और मैं अभी भी इसकी बॉडी में है। तो मतलब अर्नव फिर बताता है, मतलब वो एंटिटी बताती है कि मैं पहले पढ़ने में बहुत अच्छा था, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, और मेरे घर वालों को मेरे से बहुत वो था कि नहीं, इस बार मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो बहुत ही अटैचमेंट थी कि इस बार ये क्लियर हो ही जाएगा, और मतलब उसमें वो फेल हो गया।
और फेल होने के बाद में उन्होंने फांसी लगा के सुसाइड कर ली। और उसके बाद में जो ये 3 एंटिटी थी, वो 3 एंटिटी मतलब बोलते हैं ना आवारा लफंगे, तो ये बाइक से जा रहे थे। एक उसमें से था, करता तो वो भी सब था, लेकिन उसका स्वभाव एकदम शांत था। किसी से ज़्यादा नहीं बोलता, अपने दोस्तों से बोलना, ये सब इसका स्वभाव था। और एक का था, वो दारू-वारू पीता था, सिगरेट, दारू मतलब नशा सब करता था। और एक था, उसको चिकन खाना बहुत पसंद था। अब चिकन खाना पसंद था, वो वाली एंटिटी हटा दी। उसके बाद में ये हटा दी। तब से लेके वो बताते हैं कि मैं और ये इसकी बॉडी में है, अर्णव बता रहा है कि मैं और ये इनकी बॉडी में है और मुझे कोई नहीं निकाल सकता। पंडित जी बोलते हैं रुको, बताते हैं कि आपको मुक्ति कैसे मिलेगी। तो पंडित जी के चेहरे पे एक हल्की सी क्रिस्पी सी स्माइल, और उन्होंने पूजा करना चालू किया। पूजा करते करते दोबारा उनके पूरे चेहरे पे भभूति लगाई, और भभूति लगाने के बाद में जो उनके ये कलावा था, जो मतलब लॉकेट था, कलावा था, वो सब हटा दिया और इनको सीधे मंदिर के अंदर मूर्ति के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। अब ये धीरे-धीरे हिलने लगे, मतलब बोले ना डांस करने लगे वहाँ पे, और मुझे छोड़ दो, मैं छोड़ दूँगी उसको। और फिर वो मतलब हनुमान जी बोलते हैं ऐसा कि हनुमान जी वहाँ पे खुद न्याय करते हैं। किसी भी अंदर बॉडी में एंटिटी हो तो वहाँ से वो चली जाती है। तो ऐसे ही वहाँ पे वो करते रहे, नाचते रहे, उसके बाद में एकदम से बेहोश हो गए। तब पंडित जी ने एक ताबीज़ बनाया, उसके गले में लगाया जसवंत जी के, और बोला कि अब इनको ले जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने टाइम से 4 एंटिटी इनकी बॉडी में थी, बॉडी में भी वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, गाल बिल्कुल पिचक गए, आँखों के आगे डार्क सर्कल्स, घर पे लेके आए। तो धीरे-धीरे उन्होंने रिकवर करना चालू किया। उनके पापा ने उनको जिम चालू करवा दी, मतलब तो बॉडी भी धीरे-धीरे पहले इससे अच्छी होना चालू हो गई थी, जितने डाउन हो गए थे, उससे ज़्यादा अच्छी होना चालू हो गई थी। और उनका जो बिहेवियर चेंज हुआ था, वो भी सेम वैसे ही होने लगा, चुलबुला टाइप का। अरे अपने दोस्तों के साथ मस्ती, फिर तफरी चालू तो फिर पापा की लठ्ठी चालू मतलब फिर पिताजी से डाँट खाना, मार खाना फिर चालू हो गया। तो ये स्टोरी हमको जसवंत जी ने बताई खुद, क्योंकि हम खुद उनके पास गए थे और हमने ये स्टोरी उनके मुँह से ही सुनी थी। ना तो मैंने ये स्टोरी कहीं लिखी, वो स्टोरी इतनी दिल के अंदर घर कर गई, मतलब उनने जैसा-जैसा बताया मैंने आपको वैसा-वैसा बताया। कुछ टॉपिक्स में मैं छूट गया था, मैंने आपको फिर बता दिया। तो ये जसवंत जी ने खुद स्टोरी सुनाई थी, वहाँ पे उनके मम्मी-पापा भी थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जसवंत जी को भी नहीं मालूम था, उनके मम्मी-पापा ने वो चीज़ें बताई। तो उन्होंने हमें ये स्टोरी बताई। आज वो अच्छे हैं, उनकी मैरिज हो गई है, फैमिली के साथ में हँसी-खुशी रह रहे हैं। उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनकी लाइफ़ में, एकदम बढ़िया मज़े से वो लाइफ़ को गुज़ार रहे हैं। और इस कहानी में इतने गूज़बम्प थे कि मैं अभी आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और आपको स्टोरी कैसी लगी, आप बताइएगा कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे भी ऐसी ही स्टोरी आपके लिए लाते रहें, जो कि एक सच्ची स्टोरी है।